वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम सर्विस कॉस्टिंग में कॉस्ट यूनिट्स और उनके सिलेक्शन पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। साथ ही सारे खर्चों को स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस में कैसे डिवाइड करते हैं। अगर आपने हमारी सर्विस कॉस्टिंग सीरीज का पहला पार्ट मिस कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैची टूर्स एंड ट्रैवल्स विच इज़ ओन्ड बाय सागर, उन्होंने 2 बड़े डील्स फाइनल किए हैं। पहली डील एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ग्लोबल टेक के साथ थी, जहां उन्होंने महीने के हिसाब से टेम्पो ट्रैवलर का अरेंजमेंट करना था। ग्लोबल टेक को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वेस्ट दिल्ली से गुरुग्राम तक एक रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की ज़रूरत थी। सागर ने अग्री किया कि सर्विस सुबह 7 बजे से शुरू होगी और सभी एम्प्लॉयज़ को टाइम पर वेस्ट दिल्ली से पिक किया जाएगा और गुरुग्राम में ड्रॉप किया जाएगा। शाम को 5 बजे एम्प्लॉयज़ को गुरुग्राम से वेस्ट दिल्ली तक वापस भी ड्रॉप किया जाएगा। ग्लोबल टेक को जानना था कि इस पूरे ट्रैवल अरेंजमेंट के लिए पर किलोमीटर प्राइस क्या होगा। सागर ने सही कोटेशन देने के लिए टोटल डिस्टेंस का कैलकुलेशन शुरू किया। वेस्ट दिल्ली से गुरुग्राम तक का डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर है, यानी 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना, तो ये एक राउंड ट्रिप है, जिससे हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ 60 किलोमीटर्स। फिर एक महीने में कितने दिन ट्रैवल करना होगा? संडेज को छोड़कर टोटल 26 वर्किंग डेज थे और सिर्फ एक टेम्पो ट्रैवलर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक महीने का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेम्पो ट्रैवलर्स। हमारे केस में एक ही टेम्पो ट्रैवलर होगी तो 1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक तरफ का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स, देन मल्टीप्लाइड बाय राउंड ट्रिप। हमारे केस में 2 ट्रिप लगेंगी, एक आना और एक जाना, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। देन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज ट्रैवल्ड इन अ मंथ, जो है 26 डेज। तो एक महीने में टेम्पो ट्रैवलर 1560 किलोमीटर चलेगी। तो अगर अब हमें साल भर के लिए निकालना हो तो 1560 किलोमीटर को 12 से मल्टीप्लाई करके एक साल का डिस्टेंस निकाला जा सकता है, जो है 18,720 किलोमीटर। और सर्विस कॉस्टिंग में इसे हम इफ़ेक्टिव किलोमीटर कहते हैं। अब तक हमने साल भर के इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स का कैलकुलेशन किया है। आइए देखते हैं कि कैची टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, जिसमें हमें दिख रहा है कि एक साल तक टेम्पो चलाने में कितने फिक्स्ड और रनिंग एक्सपेंसेस हुए हैं। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है लाइसेंस फ़ी, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और क्लीनर्स की सैलरी, डेप्रिसिएशन, गराज रेंट और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे। और रनिंग एक्सपेंसेस में है पेट्रोल, ऑयलिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस और टायर्स और ट्यूब्स का खर्चा। तो अब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस रनिंग एक्सपेंसेस, जो है 3,74,400 रुपीज़। अब पर किलोमीटर का रेट कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल कॉस्ट को इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3,74,400 डिवाइडेड बाय 18,720। इससे हमें पर किलोमीटर की कॉस्ट मिल जाएगी, जो कि 20 रुपये है। मतलब 1 किलोमीटर टेम्पो चलाने का 20 रुपये का खर्चा है, जिसमें हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके प्राइस कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी डील की। सागर ने देखा कि बहुत से लोग गुरुग्राम में काम करते हैं और उन्हें डेली ट्रैवल करना पड़ता है। इसीलिए कैची टूर्स एंड ट्रैवल्स ने एक पैकेज डील बनाया और एक बस चलाई वेस्ट दिल्ली से गुरुग्राम तक। अब जो भी गुरुग्राम जाना चाहते हैं वो हमारी बस में ट्रैवल कर सकते हैं। पिकअप टाइम सुबह 7 बजे का होगा और शाम को
5 बजे का। अब सिंगल पैसेंजर के लिए इस डिस्टेंस का प्राइस कैलकुलेट करना था, इसीलिए सागर ने कुछ कैलकुलेशंस किए। पहले तो उन्होंने देखा कि बस कितना डिस्टेंस चलेगी, यानी 30 किलोमीटर वेस्ट दिल्ली से गुरुग्राम तक, और फिर शाम को वापस आएगी, जो कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। इससे एक राउंड ट्रिप बनेगा। फिर महीने में कितने दिन ये बस चलेगी, वो भी देखा गया। 26 दिन एक्सक्लूडिंग संडेज बस चलेगी। एक ही बस काफ़ी होगी और इस बस की सीटिंग कैपेसिटी 50 लोगों की है, यानी कि एक बारी में 50 लोग जा सकते हैं। लेकिन चांसेस हैं कि बस पूरी नहीं भरेगी और सफ़र के दौरान कुछ सीट्स खाली रह जाएंगी। मान लो कि सिर्फ 80% कैपेसिटी ही फिल होगी एक ट्रिप में, और ये बस साल भर यानी 12 महीने चलेगी। तो चलिए टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बसेस, तो एक ही बस यूज़ होगी तो 1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक तरफ का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स, देन मल्टीप्लाइड बाय राउंड ट्रिप, हमारे केस में 2 ट्रिप लगेंगी, एक आना और एक जाना, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। देन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज ट्रैवल्ड इन अ मंथ, जो है 26 दिन, देन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स ट्रैवल्ड इन एन ईयर, यानी कि 12 महीने। अब कितने पैसेंजर्स इस जर्नी में शामिल थे उन्हें भी देख लेते हैं। टोटल सिटिंग कैपेसिटी 50 लोगों की थी, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन सिर्फ 80% कैपेसिटी यूटिलाइज या ऑक्यूपाई हुई थी, यानी मल्टीप्लाइड बाय 80%। अब इस सब को सॉल्व करके आता है 7,48,800 पैसेंजर किलोमीटर, जिसे हम इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कहते हैं। अब हम इस बस को पूरा साल चलाने की कॉस्ट को एस्टिमेट करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 9,36,000 रुपीज़, जिसमें स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस शामिल हैं। इस कॉस्ट को इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर निकालेंगे, यानी 9,36,000 डिवाइडेड बाय 7,48,800, which is equal to 1 rupee 25 पैसा। तो 1 रुपये 25 पैसे कॉस्ट आती है एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ट्रैवल कराने की, और इसमें हम एक प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके प्राइस निकाल सकते हैं। इस तरह से हम सही प्राइस कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट यूनिट की। पर कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है वो एक स्पेसिफिक यूनिट या क्वांटिटी जिसमें कॉस्ट को मेजर किया जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसमें कॉस्ट यूनिट हो सकती है पर यूनिट प्रोड्यूस्ड या पर किलोग्राम मटेरियल यूज्ड। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो कॉस्ट यूनिट हो सकती है पर आवर ऑफ सर्विस या पर कस्टमर सर्व्ड। ये यूनिट्स हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने में और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में मदद करती है। सर्विस कॉस्टिंग में 2 तरह के कॉस्ट यूनिट होते हैं, सिंपल और कॉम्पोजिट। पहले सिंपल कॉस्ट यूनिट, जिसमें कॉस्ट एक ही यूनिट में कैलकुलेट की जाती है, जैसे पर किलोमीटर या पर माइल, जो हमने डील 1 में यूज़ किया था। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट में 2 अलग अलग यूनिट्स को एक साथ जोड़ा जाता है, जैसे पैसेंजर किलोमीटर। इसमें हर पैसेंजर के हर किलोमीटर के लिए क्या कॉस्ट है वो कैलकुलेट की जाती है, जो हमने डील 2 में यूज़ किया था। कॉस्ट यूनिट का सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आप किस स्पेसिफिक डिटेल पर फोकस करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहते हैं तो एक सिंपल कॉस्ट यूनिट सूटेबल है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा फैक्टर्स को साथ में देखना चाहते हैं तो फिर एक कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट बेटर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।